आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चीजल। क्या पढ़ने वाले हैं? चला कटिंग टूल पढ़ने वाले हैं। नाम में है चैप्टर का कटिंग टूल। हम बोले ये अकेले आधा पास करवा सकता है। 27 को बनाना है ना, तो 10-12 को क्वेश्चन यहीं से रहेगा। मतलब तुम समझ लो, हमको अगर किसी को पास करवाना होगा 3 चैप्टर पढ़ा देंगे, वो पास हो जाएगा। बहुत ज्यादा हाई बाप करने का जरूरत नहीं। 3 कोनो चैप्टर हम अपने हिसाब से खोज लेंगे। 5-7 को क्वेश्चन पाइप फिटिंग से पूछता है ना। लिमिट फिट टॉलरेंस बहुत आसान चैप्टर, 2-3 को वहां से निकाल लेंगे। गेज से 4-5 को निकाल लेंगे, पास। खोज के खाली उतने बना के चलना, लेकिन चला रिस्क नहीं लेना। रिस्क लोगे तो पता चला कोनो चैप्टर से ऐसा भी होगा कि पढ़ के जाओगे। जैसे इस बार क्या हुआ साइंस में, 3 चैप्टर से सब क्वेश्चन था, बाकी कोनो चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं था। पिछले बार एलपी मेंस में क्या हुआ, खाली हीटे से 38 में 20 को क्वेश्चन था, अब बाकी चैप्टर छुबे नहीं किया। तो वैसे नहीं कर सकते हैं, ये तो रिस्क लेने वाली बात है। अभी टाइम है, तभी रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। नाम है कटिंग टूल। काटने वाला जितना टूल है उस सबको हम लोग कौन टूल कहते हैं? कटिंग। ठीक है, जिसमें पहला हम लोग कटिंग टूल पढ़ने वाले हैं, इसको चीजल कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हेक्सा ब्लेड। इस सब कटिंग टूल है, एकरा छोड़ के। और एगो है ड्रिल मशीन, ड्रिल बिट। एकरा से हम काट छील छेद सकते हैं। एकरा से छिलाएगा, एकरो से छिलाएगा, और एकरा से कटेगा। जकरा से हम काट छील छेद सकते हैं वो क्या है? कटिंग टूल। बहुत बढ़िया बात। जिसमें हम लोग पहला जो कटिंग टूल पढ़ने वाले हैं वो क्या है? चीजल। तो चला, सबका अलग अलग मामला है। चीजल से भी छिला जाता है और रेती से भी, फाइल से भी छिला जाता है। एकरा से ज्यादा छिलाएगा, एकरा से कम छिलाएगा। एकरा से फिनिशिंग कम होगा, एकरा से फिनिशिंग ज्यादा हो। एकरा से फिनिशिंग कम, एकरा से फिनिशिंग ज्यादा। छिलाएगा कम, फिनिशिंग ज्यादा होगा। एकरा से छिलाएगा ज्यादा, फिनिशिंग कम होगा। कभी एकरा से काम करते हुए देखे हैं? ऐसे ऐसे करके काम करता है, ऐसे ना, ऐसे। ये भी पूछता है कि जब चीजल चला रहे होंगे, छेनी चला रहे हैं आप, तो ध्यान हेड पे होना चाहिए कि पॉइंट, कटिंग पॉइंट पे। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करोगे तो मामला कहने जा रहा है पता नहीं चलेगा। ठीक है। कौन हाथ में हथौड़ा पकड़ना चाहिए? राइट हैंड में। कौन हाथ में? राइट हैंड में हथौड़ा पकड़ना चाहिए। कौन हैंड में हथौड़ा पकड़ना चाहिए? राइट हैंड में हथौड़ा पकड़ना चाहिए। कौन हैंड में रे? लेफ्ट हैंड में चीजल पकड़ना चाहिए। अब अगर आप चीजल देखे होंगे तो ये जो इतना दूर इसका हार्ड, क्या देखिएगा, गांव घर में जो प्रयोग में लाया जाता है चीजल, वो इतना दूर तक बड़ी चमकता है, क्योंकि इतना दूर तक उसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड व टेम्परिंग करना एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उसको हार्ड किया जाता है। अब हार्ड कैसे होता है? गर्म करके ठंडा कर दीजिएगा, हार्ड हो जाएगा। कोई भी चीज को गर्म करके ठंडा कर दीजिएगा, हार्ड हो जाएगा। कोई भी चीज को गर्म करके ठंडा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। कोई भी चीज को गर्म कीजिए, देन ठंडा कीजिए, क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। कटिंग टूल में यही है चीजल। छेनी जकरा कहते हो ना, बोलन रे, ये है चीजल। अधिकतर इसका उपयोग जो है बढ़ई मिस्त्री करता है। कौन करता है? चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग प्रायः ऐसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हेक्सा द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। देखिए, जैसे हेक्सा से और रेती से
जिसको आप काट नहीं, जैसे इससे तो दो भाग में बांट सकते हैं, बोले न रे। काटना भी है तो ज्यादा माल चाहिए, कम माल से नहीं कटाएगा। जैसे चला, इससे अगर आप काटिएगा ना तो इसमें ई चाहिएगा एकदम 1 mm, यहां से काट के हटा दे, हटेगा? इसको यहां से काटना होगा या यहां से काटना होगा, ज्यादा माल चाहिए इसको। और इससे अगर कीजिएगा तो इसमें अगर ज्यादा माल रहेगा तो भोर से बिहान हो जाएगा, छिलिए नहीं पाओगे। तो ई दोनों, ई बहुत ज्यादा चाहिए, हेक्सा में बहुत ज्यादा चाहिए, फाइल में उससे कम, सबसे कम चाहिए। ई जो है चिजल, एकरा में बीच में चाहिए, हेक्सा से कम, आप फाइल से ज्यादा। बुझा रहा है? तो जो काम वो दोनों नहीं कर पाएगा वो काम ही करेगा, लेकिन इसमें फिनिशिंग कम की ज्यादा। इस षटभुज आकार का होता है, ये जो होता है ये मुखड़ा एकर फेस, इस षटभुज 6 भुज आकार का होता है। इसमें कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं होती है। और इसका बाहरी फेस 25 से 30 mm तक हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। तो हार्ड कर देंगे चला तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। देख लो, कहते हैं इसके द्वारा कटा हुआ भाग अधिक शुद्ध होता है कि नहीं होता है? अधिक शुद्ध होगा। लेकिन बताओ, यही अगर फाइल के द्वारा छीला गया भाग अधिक शुद्ध होगा। चीजल प्राय हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? इसकी बॉडी प्राय किस आकार की? देख लो, 1 2 3 4, इसके नीचे फिर 5 और 6, इस षटभुज आकार का होता है। किस आकार का होता है? इसके कटिंग एज, ये जो कटिंग एज है, इसको कितना mm तक? 25 से 35 mm तक के भाग को हार्ड व क्या कर दिया था? टेम्पर। ये इतना दूर तक हार्ड व टेम्पर कर दिया था ताकि जल्दी टूटे नहीं। इसके कटिंग एज की हार्डनेस, हार्डनेस को HRC में व्यक्त किया जाता है। ये जान लो, हार्डनेस को HRC, HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस नंबर। इसका फुल फॉर्म होता है रॉकवेल हार्डनेस नंबर, या इसी को हम लोग कहते हैं हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, इससे किसी भी पदार्थ के हार्डनेस का पता चलता है। किसका पता चलता है? HRC से किसी भी पदार्थ के हार्डनेस का पता चलता है। इससे किसी पदार्थ के क्या का पता चलता है? हार्डनेस का। जो कितना होता है? 53 से 59 HRC होता है। जितना ज्यादा HRC होगा उतना ज्यादा क्या होगा? हार्ड होगा। लिख लो, HRC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। HRC is directly proportional to hardness. इसके कटिंग एज की हार्डनेस कितना HRC होती है? 53 to 59 HRC। हो गया। छेनी के मुख्य भाग क्या क्या हैं देखिए। एगो तो है हेड, माथा। हेड बोले तो ये, बोलन रे। उसके बाद ये वाला भाग है बॉडी। ये वाला जो भाग है क्या है? बॉडी है। ये है चला फोर्जिंग कोन, इसको कहते हैं इसको। ये कटिंग एज कहता है इसकी हेड, ये मत्था। ये चला बताओ सीधा है कि टेढ़ा में कटा हुआ है? ये जो एंगल होता है, ये एंगल
ये कितना डिग्री से कितना डिग्री? 10 से 12 डिग्री पर चैम्फर किया हुआ होता है। चैम्फर करना मतलब टेढ़ा करना। चैम्फर करना मतलब कहता है हेड, यही हेड है, चला ये हेड है। ये सीधा है कि टेढ़ा करके छिला हुआ है? तो कितना एंगल पर काटा हुआ है? यह बॉडी के ऊपर वाला भाग है तथा 10 से 12 डिग्री पर क्या किया जाता है? चैम्फर। यह हार्ड, ये वाला जो भाग है, चलाई तो लकड़ी है ना इसमें, और जब लकड़ी नहीं होता है, पूरा का पूरा लोहे होता है, तो ये वाला भाग हार्ड व टेम्पर नहीं होता, अर्थात ये कैसा होता है? नरम। नरम होता है तो कभी कभी मारते मारते ही पूरा पलर भी जाता है, जिसको हम लोग मशरूम हेड कहते हैं। कहते हैं हेड नरम होने के कारण अधिक चोट करने पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। आप फैली हुई धातु को क्या कहते हैं? मशरूम। मशरूम, ये देखिए, नॉर्मल होगा तो ऐसा होगा, मशरूम हेडेड होगा तो ऐसा होगा। नॉर्मल होगा तो ऐसा होगा, मशरूम हेडेड होगा तो ऐसा हो। कहते हैं मशरूम हेड वाली छेनी से काम करना हानिकारक होता है, इसलिए मशरूम हो जाने पर ग्राइंड करके ठीक कर लेना चाहिए। ये जो मशरूम हो जाने पर इसको ग्राइंड कर, ग्राइंडिंग समझते हो ना? ग्राइंडिंग जो रोड पर धार बनाना, क्या है? हिंदी है, बांट दो। मशरूम हेड जो होता है चला, यहाँ इसको चला छील देना चाहिए, और नहीं छीलोगे ना, चोट मारोगे यहां आ जाएगा वहां। कहता है इसलिए मशरूम हो जाने पर ग्राइंड करके क्या कर देना चाहिए? छील देना चाहिए। देखो ये क्या है चला? हेड। ये है कटिंग एज, ये है फोर्जिंग एंगल, ये है बॉडी। बोलो, इस पर चला चोट मारते हैं तो ये धीरे धीरे मशरूम हेड हो जाता है। तो मशरूम हेड हो जाता है तो इसको फिर छील के क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। और ये 10 से 12 डिग्री पर चैम्फर होता है। कितना डिग्री पर चैम्फर होता है? ये जो काटा हुआ होता है 10 से 12 डिग्री पर चैम्फर होता है। इसका जो हार्डनेस होता है कितना दूर तक? 25 से 35 एमएम तक। कितना एमएम? इसकी कटिंग एज की हार्डनेस कितना है? 4 से कितना? 53 से 59 HRC होता है इसका हार्डनेस। बोलो रे, अबे बॉडी, यही ना है बॉडी? बोलो रे, छेनी को अच्छी प्रकार से पकड़ने के लिए बॉडी में कितने पहल होते हैं? पहल समझते हो? फेस। ये फेस है, पहल है ये। बोलो ने, कहता है इसके छेनी को अच्छी प्रकार पकड़ने के लिए बॉडी में कितने पहल होते हैं? इनके नीचे के भाग चपटा होता है, जिसे क्या कहते हैं? ये जो एंगल है ना चला, इसी को फोर्जिंग एंगल कहते हैं। बॉडी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ये जो बॉडी है इसको हम लोग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अब कटिंग एज, यही ना कटिंग एज है। यह छेनी का नीचे फोर्जिंग कोण के किनारे, ये जो फोर्जिंग एंगल है इसके किनारे वाला भाग ना है, ये फोर्जिंग कोण के किनारे पर तेज धार वाला भाग होता है। चीजल का यह भाग क्या करता है? चीजल का जो यह भाग है चला, यही भाग ने कटिंग करता है। अब करता है यह हार्ड व टेम्पर व क्या किया जाता है? ग्राइंड के। इसको हार्ड, टेम्पर और क्या किया जाता है? ग्राइंड के। इसकी चौड़ाई से ही छेनी की माप ली जाती है, कर चौड़ाई से। इसकी जो चौड़ाई है इसी से किसकी माप ली जाती है? छेनी। इसकी लंबाई से नहीं, जितना ज्यादा चौड़ा है छेनी उतना बड़ा है, और जितना कम चौड़ा है छेनी उतना छोटा है। कहता इसकी चौड़ाई से ही छेनी की माप ली जाती है। किसकी चौड़ाई से? कटिंग एज की चौड़ाई से। किसकी चौड़ाई से? अब भिन्न भिन्न प्रकार के छेनियों के कटिंग एज भिन्न भिन्न, देख लो अलग अलग प्रकार के कटिंग, सबका कटिंग एज अलग अलग है कि सेम है? आ अब चीजल का कटिंग एंगल, ये चला है कटिंग एंगल, देख रहे हो ना? ये इसको हम चीजल का क्या कहते हैं? कटिंग एंगल। यहां के कटिंग एंगल कितना है? 60 है। अब चीजल का जो कटिंग एंगल है
देखिए ये सब के लिए कटिंग एंगल अलग अलग है। फ्लैट चीजल के लिए ये फ्लैट चीजल है, चला। इसके लिए अगर स्टील काट रहे हैं तो कितना डिग्री, 70 डिग्री। कास्ट आयरन काट रहे हैं 60 डिग्री। कॉपर या ब्रास, जिंक और एल्युमिनियम, फिर क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड चीजल, सबके लिए कटिंग एंगल क्या है, अलग अलग। पिछला आपको याद कर लेना नहीं है, याद रट्टा ने मारना है। फ्लैट चीजल अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना। खास करके स्टील में और कास्ट आयरन में। स्टील में कितना डिग्री, 70। कास्ट आयरन में कितना डिग्री, 60। एगो चीज इसमें तुमको निकल कर आएगा कि जो जितना ज्यादा हार्ड है उसका कटिंग एंगल ज्यादा है, और जो जितना मुलायम है उसका कटिंग एंगल कम है। तो ऐसे भी चला, मुलायम को काटना है तब पतला औजार से काटते हैं, और हार्ड को काटना है तब मोटा औजार। जैसे लकड़ी काटना है तो कुल्हाड़ी से, कदुआ काटना है तो चाकू से। लकड़ी काटना है तो कुल्हाड़ी से, यानी मोटा धार वाला कि पतला धार वाला। अगर वही कदुआ काटना है तब पतला धार। एल्युमिनियम मुलायम ना होता है, तो एक लाइन लिख लो। हार्ड धातु को काटने के लिए, हार्ड धातु को काटने के लिए हार्ड धातु को काटने के लिए मोटा धार अर्थात अधिक कटिंग एंगल वाले की जरूरत होती है। मोटा धार अर्थात अधिक कटिंग एंगल वाले की जरूरत होती है। मोटा धार अर्थात अधिक कटिंग एंगल वाले की जरूरत होती है। मोटा धार अर्थात किसकी चला, अधिक कटिंग एंगल वाले की जरूरत होती है। लिखे। और मुलायम धातु को काटने के लिए मुलायम धातु को काटने के लिए मुलायम धातु को काटने के लिए लिखे, पतला धार पतला धार पतला धार कम कटिंग एंगल की जरूरत होती है। कम कटिंग एंगल की जरूरत होती है। कम कटिंग एंगल की ज्यादा, कम कटिंग एंगल की जरूरत होती है। देखिए चला जी, हमने आपको कहा स्टील हार्ड है कि एल्युमिनियम। स्टील हार्ड है तो उसमें मोटा कटिंग एज चाहिए, मोटा धार चाहिए, ज्यादा कटिंग एंगल चाहिए।
और अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे, इसमें पतला कटिंग एज चाहिए, पतला धार वाला चाहिए। बोलो न रे। अब देखो, एक होता है हॉट चीजल, एक होता है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल, चीजल दो प्रकार के हैं। कौन कौन? हॉट, कोल्ड। एक होता है हॉट चीजल और एक होता है क्या? कोल्ड चीजल। अब चला जी, अगर हम हॉट चीजल और कोल्ड चीजल की बात करें, तो हॉट चीजल होता है जो गरम वर्कपीस पर मारने के लिए यूज करते हैं। वर्कपीस गरम है, इसमें चला वर्कपीस होता है गरम, इसमें वर्कपीस होता है ठंडा। तो वर्कपीस ठंडा होगा, इसका मतलब चला इसमें वर्कपीस हार्ड की मुलायम? वर्कपीस मुलायम होगा। इसमें वर्कपीस क्या होगा? हार्ड होगा। बोलो हाँ या ना। इसमें वर्कपीस क्या होगा? मुलायम। इसमें वर्कपीस क्या होगा? हार्ड। बोलो। तो चला, इसमें वर्कपीस को गर्म करते हैं तो वर्कपीस गर्म रहता है, इसमें वर्कपीस ठंडा रहता है। तो एक बात बताओ, वर्कपीस गर्म रहेगा तो चला कोनो चीजल से मारिएगा तो कट जाएगा, लेकिन वर्कपीस हार्ड होगा तो हार्ड चीजल से मारना होगा, इससे ज्यादा हार्ड से मारना होगा। बोलवे नहीं करेगा। इसमें मुलायम भी रहेगा, चीजल को हार्ड करने की जरूरत है क्या? चीजल को हार्ड व टेम्पर करने की जरूरत नहीं, चीजल को हार्ड व टेम्पर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ये वर्कपीस हार्ड है तो चीजल को और ज्यादा हार्ड करना होगा, इसमें चीजल को हार्ड व टेम्पर करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि वर्कपीस हार्ड है। बुझला रे। इसमें क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वर्कपीस मुलायम। बोलो। हॉट चीजल और कोल्ड चीजल में चीजल हॉट कोल्ड नहीं होता है, वर्कपीस हॉट कोल्ड होता है। बोलो न रे। हॉट चीजल, इसका प्रयोग प्रायः गर्म कार्यों के लिए किया जाता है, इसको टेम्पर या हार्ड करने की आवश्यकता। कोल्ड चीजल, इसका प्रयोग प्रायः प्रत्येक शॉप में होता है, परंतु इसका मुख्य प्रयोग कहां होता है? फिटर शॉप में। तो बताओ, हॉट चीजल जो होगा मुलायम होगा, मुलायम चीज को काटेगा तो उसका कटिंग एंगल कम की ज्यादा? तो 30 डिग्री होता है। कोल्ड चीजल हार्ड को काटेगा तो कितना डिग्री होगा? 60। हॉट चीजल जो होगा वो मुलायम वर्कपीस को काटेगा तो पतला धार वाला चलेगा, कोल्ड चीजल हार्ड वर्कपीस को काटेगा तो मोटा धार वाला प्रयोग करना होगा। हॉट चीजल में हार्डनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हॉट चीजल हॉट वर्कपीस को काटेगा, चीजल हॉट नहीं होता है। क्या हॉट होता है? वर्कपीस। कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल में हार्डनिंग व टेम्परिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोल्ड चीजल ठंडा वर्कपीस को काटता है। बोलो न रे। कोल्ड चीजल किसको काटता है? ठंडा वर्क। अब इसके बाद है चला फ्लैट चीजल। यही है फ्लैट चीजल। ये कौन चीजल है? कौन चीजल है? क्लियर है? बोलो न रे। चीजल का कितना mm तक हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है? 25 से 35। इसका कटिंग पॉइंट का हार्डनेस कितना है? 4C। 53 से 59 है 4C। सही है। ये बॉडी है, ये कटिंग पॉइंट है और ये हेड है। ये एंगल फॉर्जिंग एंगल है। इसको जब बहुत ज्यादा मुलायम होता है, इस पर बहुत ज्यादा मारेंगे तो मशरूम हेडेड हो जाएगा, उसको ग्राइंडिंग करके हटा देंगे। सही है ना? इसमें कितने फलक होते हैं?
कितने पलक होते हैं? क्लियर है? बोलो ना रे। एक होता है हॉट चीजल, एक होता है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल में वर्कपीस हॉट होता है, कोल्ड चीजल में वर्कपीस ठंडा होता है। सही है ना? तो हॉट चीजल को हार्ड करने की आवश्यकता नहीं है, उसका पॉइंट एंगल भी चूंकि मुलायम को काटेगा 30 डिग्री, और कोल्ड चीजल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।